हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसएससी सीजीएल मैथ्स बाय पुनीत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एवरेज की वीडियो नंबर 2 कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने एवरेज की वीडियो नंबर 1 कराई थी। तो जो भी एवरेज का चैप्टर करना चाहता है वो वीडियो को सीक्वेंस से देखे ताकि उनको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उनको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबा देना, उससे ये होगा कि बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एवरेज का। इफ एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन x1 x2 ऐसे ऐसे करके x20 तक 20 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज हमें दी गई है y। ठीक है, देन द एवरेज ऑफ x1 माइनस 101 x2 माइनस 102 ऐसे ऐसे करके x20 तक माइनस 101 इस क्या होगा। देखो x1 x2 x3 x4 x5 x20 तक की एवरेज हमें y दी है। फिर सभी जो वैल्यू थी उनमें से 101 माइनस कर दिया गया है, x1 x2 x3। तो हमसे पूछा कि अब नई एवरेज क्या होगी। तो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन पहले मैं नॉर्मल तरीके से कराता हूँ सारे क्वेश्चन, फिर सेकंड तरीका बताता हूँ। तो देखते हैं, एवरेज हम निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x20 तक टोटल सम लेंगे। एवरेज बराबर होगा टोटल सम डिवाइड में टोटल ऑफ नंबर्स। तो टोटल ऑफ नंबर कितने, ऑब्जर्वेशन 20 थे हमारे पास, डिवाइड बाय 20, जिसकी एवरेज हमें कितनी दी गई है y। ठीक है, यहाँ तक हमें गिवन है, मैंने अभी कुछ नहीं किया। अब उसने बोला कि अगर सब में से 101 माइनस कर दिया जाए। नाउ कहता है x1 माइनस 101 प्लस x2 माइनस 101 प्लस x3 माइनस 101, इस तरीके से x20 माइनस 101 सब में से कर दिया जाए तो नई एवरेज क्या होगी, डिवाइड में 20 होगा क्योंकि 20 वैल्यू है। तो देखो हमारी इसकी एवरेज थी y। अब देखो सब में से 101 माइनस किया गया है, इसका मतलब 20 वैल्यू में से 101 माइनस किया गया है, तो कितनी वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू टोटल माइनस की गई है, टोटल वैल्यू आ जाएगी माइनस 101 इंटू 20। इसका मतलब है इतनी वैल्यू, जस्ट मिनट बाहर से साउंड आ रहा है, इसका मतलब है इतना सम उसने टोटल सम में से माइनस किया है। 101 सम में से माइनस किया, कितनी वैल्यू थी 20, इतना सम उसने माइनस किया। तो अगर हम एवरेज निकालें कि एवरेज वैल्यू कितनी माइनस हुई है, तो डिवाइड बाय 20 कर देंगे, क्योंकि टोटल वैल्यू कितनी थी 20। तो 20 से 20 गया तो एवरेज निकल गई 101 माइनस, मतलब एवरेज में से 101 माइनस सम में से एवरेज ली हुआ है। तो पहले एवरेज हमारी थी y, अब हो जाएगी माइनस 101। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मैं बता रहा था सेकंड मेथड। देखो जब भी एवरेज हर किसी में से सेम चीज़ घटाई जाए तो एवरेज में से भी वो चीज़ घटा दो। अगर सब में सेम चीज़ मल्टीप्लाई की जाए, चाहे वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पे 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना। अगर सब में से एक ही चीज़ माइनस हो रही है तो एवरेज में से भी वो माइनस कर दो, आंसर हमारा वही है। या सब में एक ही चीज़ प्लस हो रही है तो एवरेज में भी वो चीज़ प्लस कर दो, आंसर वही है। या फिर सब में एक ही चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, एवरेज में भी वही चीज़ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एवरेजली हो रहा है सारा काम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आगे आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बाहर से गाड़ियों का नॉइज़ आता रहता है इधर, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उनका नॉइज़ मेरी आवाज़ से दब जाए, या फिर मैं बीच में चुप हो जाता हूँ जब मुझे लगता है कि ज़्यादा ही तेज़ नॉइज़ आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ x नंबर इज y। x नंबर कुछ नंबर है, वो x नंबर है, उनकी एवरेज y है। एंड एवरेज ऑफ y नंबर इज x, और कुछ y नंबर है जिनकी एवरेज x है। देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर टेकन टुगेदर, सभी को मिलाकर एवरेज कितनी होगी। ठीक है, तो नंबर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने हैं, x फिर है y। ठीक है, नंबर एक बारी हमें दिए गए x, एक बारी दिए गए y। x नंबर की एवरेज कितनी दी गई है
x नंबर की एवरेज हमें y दी गई है और y नंबर की एवरेज हमें x दी गई है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो टोटल सम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम आ जाता है। फॉर एग्जांपल 2 नंबर ऑफ पीपल की एवरेज 5 है, तो सम निकालने के लिए 2 × 5 करते हैं, यानी 10 वैल्यू है टोटल। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ x नंबर x × y हो जाएगा। इसी तरीके से सम ऑफ y नंबर y × x हो जाएगा। y × x लिख लो या x × y, मैं इसको x × y ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 × 2 करो या 2 × 5 करो, आंसर सेम आता है। तो मैंने दोनों को सेम वैल्यू बनाने के लिए x × y लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो y × x से। अब एवरेज दोनों के मिक्स निकालेंगे, एवरेज मिक्स x और y की। ठीक है, तो इनकी एवरेज आएगी टोटल सम बटे में टोटल नंबर, यही होता है एवरेज निकालने का तरीका। टोटल सम ऑफ वैल्यू बटे में टोटल नंबर। अब टोटल सम ऑफ वैल्यू कितनी है, इन दोनों की जो सम ऑफ वैल्यू आई है वो टोटल सम ऑफ वैल्यू है, तो हमारे पास क्या आएगी, xy प्लस xy। और टोटल नंबर कितने हैं, एक बारी x नंबर एक बारी y नंबर, x प्लस y। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, xy इधर भी xy इधर भी, 2xy लिख सकता हूँ, 2xy हो गया, और डिवाइड में बचेगा x प्लस y। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2xy डिवाइड में x प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल बना के भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू 2 है और y हमारा 3 है, तो दो संख्या की वैल्यू 3 है। ठीक है, एवरेज 3 है दो संख्या की, ये नंबर। अब y हमने 3 लिया था, 3 संख्या की एवरेज 2 है, तो टोटल एवरेज कितनी आएगी। अब आप देखो दो संख्याओं की एवरेज 3 है, तो मतलब सम हो गया 6, और 3 संख्याओं की एवरेज 2 है, तो सम हो गया इसका भी 6। टोटल हो गया सम 12 सम टोटल हो गया। और नंबर कितने हो गए, एक बार 2 वैल्यू तो एक बार 3 वैल्यू, तो जो टोटल नंबर होगा 5। तो पॉइंट में आंसर कितना आएगा, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 2.40। अब नीचे देखो क्या हुआ, 2 + 3 और ऊपर क्या हुआ, टोटल सम। यहाँ पे भी यही चीज़ करा हमने, नीचे ऐड करा और ऊपर सम करा। चाहे इसके अंदर आप x और y की वैल्यू डाल के देख लो, यही आंसर आएगा। अब मैंने लेट किया था, यहाँ पे हमारा इस तरीके से नॉर्मल तरीके से आया 2.4। अब लेट करी वाली वैल्यू में इसमें मैं डाल के देखता हूँ, हमारा आंसर आ चुका है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे करा रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बना के। तो x हमने 2 माना है, तो 2 × y 3 माना है, x 2 है y 3 है। ठीक है, तो हमारा ये कितना हो गया, 2 × 3 = 6 और 6 12/5। तो आंसर यहाँ पे भी सेम आया है। ठीक है, इस तरीके से छोटी वैल्यू से आप एग्जाम्पल के तौर पे भी कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू भी ऐसे ही होती है। ठीक है, x y में क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है जब वैल्यू नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द एवरेज ऑफ x नंबर इज y²। अब नंबर कितने हैं, x है और उनकी एवरेज y² है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर कितने, x और एवरेज y²। एंड द एवरेज ऑफ y नंबर इज x², और y नंबर की एवरेज कितनी है, x²। द एवरेज ऑल द नंबर टेकन टुगेदर। तो दोनों की एवरेज कितनी होगी मिक्स करने के बाद। ठीक है, ओवरऑल एवरेज कितनी होगी अगर इनको आपस में मिला दिया जाए, सम्स को और नंबर ऑफ वैल्यू को।
तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो सम ऑफ एक्स नंबर, सम ऑफ एक्स नंबर कितना होगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। मैंने कहा था एवरेज और नंबर को ऐड कर देते तो सम ऑफ टोटल आ जाता है हमारे पास। इसी तरीके से सम ऑफ वाई नंबर वाई इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई का स्क्वायर वाई एक्स का स्क्वायर। ये हमारा आ गया टोटल सम। अब हमें एवरेज निकालनी है, मिक्स दोनों को आपस सम को मिलाकर और टोटल नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। एवरेज निकालने का यही तरीका होता है। तो एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई नंबर मिक्स करके निकाल रहे हैं। तो टोटल सम, ये सम निकाला हमने बटे में टोटल नंबर। ठीक है, टोटल सम कितना होगा हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। और टोटल नंबर कितने होंगे, एक बार नंबर एक्स है एक बार वाई है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक अभी हमारा हुआ है। अब आगे देखते हैं। सॉरी कैमरे के अंदर आया नहीं, मैंने जो नीचे उतारा था, तो आपको नए पेज में दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके पीछे मैंने बाद में ध्यान दिया कि कैमरे में वो चीज़ नहीं आ रही। तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मैंने आगे क्या बोला कि इसके अंदर हम कॉमन ले लेते हैं एक्स एंड वाई। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, और नीचे एक्स प्लस वाई चल ही रहा है। अब देखो एक्स एंड वाई कॉमन लिया है मैंने, क्योंकि एक्स इधर भी है वाई इधर भी है। तो देखो इनको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स एक बार एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू में वाई हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो एक बार एक्स हो जाएगा और इंटू में वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम वैल्यू बनेगी। इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और वाई कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया एक्स एंड वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है दी एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 27। 8 नंबर की एवरेज कितनी है, 27। इफ ईच ऑफ द नंबर इज मल्टीपल बाय 8, अगर सभी नंबर को 8 से मल्टीपल कर दिया जाए, जो 8 नंबर है उन सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, फाइंड द एवरेज न्यू सेट ऑफ नंबर्स। तो जो नया सेट बनेगा नंबर्स का, उनकी एवरेज हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो एक बात लिख लो, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि अगर हर नंबर से वो चीज़ की जाए तो वो चीज़ एवरेज के साथ भी होती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हर नंबर से 101 माइनस हो रहा था, तो एवरेज में भी 101 माइनस किया। अब हर नंबर के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें एवरेज में भी 8 मल्टीप्लाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पूरा तरीका आना चाहिए। ये तो हो गया शॉर्टकट वाली बात। इफ ईच नंबर मल्टीपल बाय 8 देन एवरेज मल्टीपल बाय 8। ठीक है, अगर सभी को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एवरेज को भी मल्टीप्लाई कर दो 8 से, हमारा आंसर आ जाएगा। अब नंबर इन्होंने दिया है 8 नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है,
कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता, कोई 51 भी हो सकती है तो कोई 5-6 भी हो सकती है। तो 8 नंबर की कुल मिला के एवरेज हमारे पास आ रही है 27। तो न्यू आएगी 27 इंटू 8 जो कि आएगा 216, क्योंकि 27 इंटू 10 करेंगे 270। अब हमें पता है कि 270 से कम ही आएगा, तो 270 से कम एक ही ऑप्शन है, तो वो 216 हुआ। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 2 होते और उनकी एवरेज 5 होती। अब वो 2 नंबर भी मैं बता देता हूँ। नंबर वो 2 हैं 3 और 7। 3 और 7 क्या हो गए, दोनों को सम हो गया 3 और 7 का 10। अब 10 2 सम है, अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज 5 आ गई। मतलब एग्जांपल हमारा ठीक है। अब उसने कहा ईच नंबर को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी एवरेज कितनी बनती है। तो ईच नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 5 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8, तो 3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू 8 56, ठीक है, यही बनेगा। तो टोटल हो जाएगा 80। नंबर कितने थे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। अब 40 एवरेज आ गई। और मैंने कहा यही चीज़ अगर हम सीधा एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें जो हमें बोला गया, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। देखो छोटा एग्जाम्पल बनाया, हमारा आंसर आ गया। इतना बड़ा दे रखा था, तो ऐसे जब अगर आपको ये चीज़ें पता ना हो तो आप छोटे एग्जाम्पल बना के भी आंसर को ईजिली पकड़ सकते हैं कि हाँ अगर मैं एवरेज के अंदर भी वही चीज़ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर वही आएगा क्या। तो 2 वैल्यू से आप जल्दी से एग्जांपल सेट करके देखें तो हाँ वही आ रहा है, तो इसका मतलब 8 में भी वही फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको ये वाली बात नहीं भूलनी कि माइनस अगर सबसे हो रहा है सेम वैल्यू तो एवरेज हमें दे रखी है तो उसमें भी वही चीज़ माइनस कर दो, प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए मैन बॉट 13 आर्टिकल एक आदमी खरीदता है 70 रुपये के हिसाब से, ठीक है। ईच का मतलब भी एवरेज ही होता है, मतलब एक क्वांटिटी की कीमत हो गई 70 रुपये, तो 13 आर्टिकल खरीदे हैं तो टोटल सम 13 इंटू 70 कर देंगे। और 15 खरीदता है 60 के एवरेज से, और 12 खरीदता है 65 के एवरेज से, ठीक है। मतलब हर एक के 65 रुपये दिए। दी एवरेज प्राइस पर आर्टिकल, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, सभी का सम निकाल के और टोटल आर्टिकल से डिवाइड कर देंगे। आर्टिकल की लाइन में आर्टिकल लिखते हैं और एवरेज की लाइन में एवरेज। तो आर्टिकल कितने हैं 13, एवरेज 70, आर्टिकल 15, एवरेज 60, आर्टिकल 12। मैं इसको एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईच का मतलब भी वही होता है कि हर किसी की प्राइस 60 है, तो मतलब एवरेज भी उनकी 60 ही है। हर एक की अगर प्राइस 60 है तो 15 की एवरेज 60 ही बनेगी, ठीक है। एवरेज का चैप्टर चल रहा है इसलिए एवरेज लिख रहा हूँ मैं। तो टोटल एवरेज निकालने का नॉर्मल तरीका तो एक ये होता है एवरेज टोटल सम टोटल आर्टिकल या फिर टोटल नंबर जितनी ये है। तो यहाँ पे हमें आर्टिकल दिए, नंबर की जगह आर्टिकल लिख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सम निकालने का एक तरीका है 13 इंटू 70, एक सम आ गया ऊपर वाले का, प्लस 15 इंटू 60 दूसरा सम आ गया। जस्ट अ मिनट, कैमरा हिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से प्लस 12 इंटू 65, ये तो हो गया टोटल सम। बटे में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 15, 13, 15 और 12, तो ये हो जाएंगे हमारे 13, 15 एंड 12 40, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई जल्दी करने के लिए 7 10 से 17 प्लस 3 7
3 × 21, तो 70 21 91, और ये 70 था इसलिए 0, मैंने 7 लेके करा था, 10 अलग कर दिया था, प्लस अब इसको करना 5 6 10 जा 60 और 6 5 जा 30, 60 और 30 90, तो हमने 6 को लिया जबकि था 60, तो 900 प्लस अब 12 6 का कितना होता है 72, और 12 को हाफ से करेंगे तो 6 आएगा, तो 72 और हाफ मतलब 72 और 12 का हाफ 6 78, और यहाँ पे मैंने 6.5 को लेके चला जबकि था 65, तो 0 लगा था, तो ये कैलकुलेशन भी हो गई पट्टे में 40। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता, नहीं तो मुझे तो जल्दी से पता है कि मैं इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकता हूँ। फिर इन सबको ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा, ऐड भी आप कर सकते हो, पीछे पीछे की वैल्यू ऐड करोगे 0 का 0, पीछे पीछे की सेकंड वाली वैल्यू ऐड करोगे 8 और 1 9, अब आगे आगे की वैल्यू ऐड करोगे 9 9 18 और 7 25 ऐड हो गया, डिवाइड में 40, ये 0 से 0 गया। अब मुझे पता है ये पॉइंट के अंदर आएगा, तो 4 6 जा 24, हासिल लग गया, 4 4 जा 16, बचा 3। अब 3 को 4 से करते हैं तो 3/4 कितना होता है 0.75, मतलब 1 का तीसरा हिस्सा, तो 64.75, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया नॉर्मल तरीका जैसे हम करते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर हम इस अप्रोच से गए, गाड़ी का हॉर्न भी ऐसे बजाते जैसे तो रेल का हॉर्न नहीं बजता दूर से, क्योंकि रेल तो रुक नहीं सकती, ये अपनी गाड़ी को भी ट्रेन वगैरह समझते हैं। हाँ, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं कह रहा था अगर इस अप्रोच से करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जो अप्रोच हमें एग्ज़ाम में अपनानी है, अगर बच्चों को ये समझ में आती है, क्योंकि हर किसी को शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं बैठती, ठीक है। तो देखो इनके अंदर कॉमन क्या है, 60 एवरेज तो हर किसी की हो सकती है, तो वो वाला मैं लेट करूँगा, लेट 60 एवरेज इसकी भी हो सकती है। जो एक्स्ट्रा वाली एवरेज है वो बाहर निकाल देंगे, एक्स्ट्रा वाली एवरेज को बाहर निकाल के सब में डिवाइड कर देंगे और फिर उस 60 एवरेज में ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लेट 60 एवरेज है, ठीक है। अब 60 एवरेज लिए तो 13 लोगों की 70 है, मतलब 13 लोगों की एक्स्ट्रा वैल्यू 10 है, सम आ गया, प्लस एक्स्ट्रा वैल्यू हम बाहर निकाल रहे हैं, जो भी सम आएगा उसको हमें सारे आर्टिकल में डिवाइड करना है। अब 15 की 60 है, 60 मैंने लिया, 15 वाले को नहीं लेंगे। अब 12 की 65 है, मतलब 12 लोगों की 5 ज़्यादा है एवरेज, तो टोटल सम कितना ज़्यादा है 60 के हिसाब से, एक आगे 130, एक आगे 60, यानी 190 टोटल सम ज़्यादा। अब 190 को हमें क्या करना है, सारे आर्टिकल में डिवाइड करना, मतलब सभी को देना है वो चीज़। तो कितने आर्टिकल है मेरे पास, क्योंकि अब 190 में इन टोटल सम में से माइनस कर दूँ तो सबकी एवरेज हो जाएगी 60 60 60, लेकिन मुझे पता है मेरे पास 190 वैल्यू एक्स्ट्रा है और वो 190 वैल्यू मुझे सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ताकि टोटल एवरेज सबकी निकल सके। तो टोटल मेरे पास थे 40, अब ये 0 से 0 गया, 4 4 जा 16, बचे 3 का मतलब 7.5, 3/4 का मतलब होता है 7.5। अब इसमें ऐड कर दो 4.7.5, तो ये हो गया 64.75, ठीक है। सिंपल था, ये सिर्फ 2 लाइन में हो जाता है, कैलकुलेशन भी कम होती है, और इस तरीके से तो फिर टाइम थोड़ा लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे। एक लाइब्रेरी के अंदर एवरेज है कि संडे को तो 510 लोग आते हैं और 240 ऑन अदर डे, मतलब अदर डे से उसका मतलब है कि बाकी 6 दिन जो हफ्ते के होते हैं उसमें उनकी एवरेज है 240 लोग आते ही आते हैं डेली के, ठीक है।
द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन मंथ 30 डेज बिगिनिंग विद संडेज। तो हमें बताना एक महीने के पर डे के एवरेज विजिटर कितने होंगे अगर वो महीना 30 दिन का हो और महीना स्टार्ट संडे से हो। अब देखो 30 दिन का महीना अगर संडे से स्टार्ट हो ना तो उसके अंदर 5 संडे आएंगे, क्योंकि देखो 1 से लेके 30 डेज, अब पहले ही दिन संडे हो गया तो एक संडे तो आ गया। अब बचे 2 से लेके 30 डेज, तो मतलब 29 डेज बचे मेरे पास। अब 29 डेज में 7 का टेबल में गाता हूँ तो 7 4 जा 28, मतलब 4 बार संडे इसमें भी आ जाएगा, चाहे कभी भी संडे पड़े, क्योंकि 7 4 जा तो 28 होता है और मेरे पास 29 डेज है, तो 4 बार संडे इसमें आ जाएगा और एक संडे मेरा पहली डेट को ही आ गया। इसका मतलब मेरे 5 संडे इस महीने में पड़ेंगे। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता लग गई, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ संडे की एवरेज जो दे रखी है, संडे को आते हैं 510 लोग और अदर डे जो आते हैं, अदर डे मतलब बाकी 6 डे वीक के 240, ये एवरेज है, ठीक है। किसी दिन 200 भी आते होंगे तो किसी दिन 280 भी आते होंगे, तो एवरेज 240 बन गई। अब 30 डेज का मंथ स्टार्ट संडे से, तो मैंने कहा कि 5 संडे पड़ेंगे। फाइव संडे पड़ गए तो प्लस 25 अदर डे होंगे, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ संडे, टोटल सम ऑफ विजिटर ऑन संडे, ठीक है। तो 5 संडे पड़ेंगे और एक संडे की एवरेज 510 है, तो टोटल विजिटर हो जाएंगे संडे के 5 × 510, तो 5 को 5 से करेंगे 525, 5 5 से 25 और 5 को 10 से करेंगे 50। तो मेरे पास आ गए 2550। देखो कैलकुलेशन मैं चाहता तो यहाँ पे नहीं भी करता, अभी मैंने वैसे ही कर दी, लेकिन इस कैलकुलेशन को मैं नहीं भी करूँगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब बाकी अदर डे बचे, अदर डे टोटल सम ऑफ विजिटर ऑन अदर डे, अदर डे मेरे पास थे 26 × 240 की एवरेज थी। अब मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने कहा बिना कैलकुलेट करे भी मेरा आंसर आ सकता है। अब मुझे निकालनी है 30 डेज़ की एवरेज, तो एवरेज ऑफ 30 डेज़ टोटल सम ऑफ विजिटर, एवरेज ऑफ 30 डेज़ की मतलब पर डे की एवरेज निकल जाएगी। 30 डेज से मतलब है कि मैं अगर 30 से डिवाइड कर दूँगा तो पर डे की एवरेज निकल जाएगी, ठीक है। तो मुझे पर डे की निकालनी है, यहाँ से 30 डेज हटा देते हैं, पर डे लिख देते हैं, एवरेज ऑफ पर डे। तो टोटल सम ऑफ विजिटर टोटल डेज, ठीक है। तो पर डे की एवरेज निकल जाएगी। अब टोटल सम ऑफ विजिटर मेरे पास है, एक बार ये 5 × 510 प्लस एक बार ये 26 × 240 और टोटल सम डेज, टोटल डेज है 30। अब देखो मैंने इसको इसलिए नहीं कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करता फिर 30 से डिवाइड करता तो बहुत ज़्यादा हो जाता। अब मैं इस वैल्यू को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 × 510 डिवाइड बाई 30 प्लस 26 × 240 डिवाइड बाय, सॉरी 26 नहीं 25 था, क्योंकि 31 दिन का नहीं 30 दिन का है, तो यहाँ पे 25 कर लो। इतनी सी तो मिस्टेक हो जाती है, वो शुक्र है कि आंसर निकालने से पहले ही पकड़ में आ गई। तो 30, अब देखो इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा और सेम चीज़ ऊपर एज इट इज़ रहेगी,
तो मैंने कुछ भी नहीं करा, बस दोनों को अलग अलग करके लिख दिया ताकि मैं इजीली काट सकूँ। अब इनको काट के देखते हैं। देखो 10 से 10 गया, 3 के टेबल से ये 17 पे गया, ठीक है। अब 17 10 जा डिवाइड बाई 2, मतलब 170 का हाफ कर तो 17 5 आ जाएगा। 17 5 जा कितना होता है 85, यही होगा। प्लस 10 से 10 गया, 3 8 जा 24। अब 25 8 जा सबको पता है 25 4 जा 100 होता था, 8 जा 200, तो टोटल हो गया मेरे पास 285। तो एवरेज कितनी आ गई 285, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन को बचाना भी आना चाहिए और कैलकुलेशन फास्ट करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन आने से ही कुछ नहीं होता। अगर आपको सारे मैथ्स के क्वेश्चन आते भी हैं और आपने टाइम उनको दे दिया अच्छा खासा, तो फिर एग्ज़ाम पास करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट आज कंपटीशन के इस दौर में वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो इतने एवरेज स्टूडेंट तो निकल ही जाते हैं कि अगर 10,000 की रिक्वायरमेंट है तो 20,000 बच्चों को सब कुछ आता ही होगा, लेकिन वो टाइम से ही एक दूसरे को फाइट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स स्पेंड ₹120 ऑन द एवरेज। इसका मतलब 7 जनों के एवरेज है स्पेंड करने की 120, जिसमें 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं, ठीक है। आगे कहता है ऑन द एवरेज ऑफ विच बॉयज द एवरेज स्पेंड 150। जबकि लड़कों की अगर एवरेज निकाली जाए इस पैसे देने की तो 150 बनती है। मतलब 4 बॉयज़ ने जो पैसे दिए उनकी एवरेज बनती है 150 रुपये, यानी चारों ने मिलके 600 रुपये दे दिए। 4 × 150 600 है। देन द एवरेज अमाउंट स्पेंड बाय द गर्ल्स। तो हमें बताना है कि लड़कियों ने कितनी एवरेज अमाउंट पे करी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो वैसे ही दिख रहा है। देखो 4 बॉयज़, इसमें आप शॉर्ट ट्रिक नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये वैल्यूज कम है। ये हमें गिवन है। अब 4 बॉयज की वो कहता है 150 एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ गर्ल्स हमसे पूछा है, तो सम कितना हो जाएगा 4 × 150 600, और टोटल सम कितना हो जाएगा हमारे पास 7 × 7 जने थे जिनकी एवरेज 120 थी, ठीक है। 12 7 जा 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। तो टोटल सम थे 840, जिसमें से बॉयज़ के हैं 600, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे जो होंगे गर्ल्स के 240, ठीक है। तो टोटल सम है 240 और गर्ल्स कितनी है 3, तो ये आ गई 80। एवरेज आ गई गर्ल्स की 80। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था। देखो उसने कहा कि 7 शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो चलो सिंपल छोटे वैल्यू के अंदर इसने पूछ लिया। अगर ये क्वेश्चन बड़ी वैल्यू में पूछ ले, 40 की जगह 44 बॉयज़ हो या 35 गर्ल्स हो, तब कैसे करते हैं आप इसको। तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। 7 बॉयज़ एंड गर्ल्स, टोटल 7 की एवरेज 120 दी हुई है, ठीक है। अब देखो 3 गर्ल बाहर जाती है, मतलब 3 गर्ल को हम निकाल देते हैं, 3 गर्ल आउट, लेकिन उनके जाने से एवरेज इंक्रीज कितनी हो जाती है 30 की एवरेज इंक्रीज हो जाती है। पहले थी 120 और अब हो जाती है 150। 3 गर्ल के जाने से एवरेज इंक्रीज हो जाती है 30 की। अब
30 की एवरेज इंक्रीज हुई है कितने जनों की? 4 जनों की। इसका मतलब 120 सम। तो गर्ल जो गई है वो 120 सम कम लेकर गई है अपनी एवरेज से। मतलब 120 की एवरेज थी, 3 गर्ल को ले जाना चाहिए थे, 12 थी 36 360, लेकिन वो 360 ना ले जाकर 240 ही ले गई है। यहाँ से मैंने पता लगा लिया कि गर्ल्स जो लेके गई है 120 एवरेज कम लेके गई है, क्योंकि बॉयज़ को 30 की एवरेज दे के गई है। कितने बॉयज़ को? 40 की। 4 बॉयज़ को, ठीक है। 30 की एवरेज दे के गई है, तभी तो उनकी 120 से 150 हुई है, ठीक है। यहाँ तक मुझे पता लग गया। फिर मुझे पता लगा कि गर्ल्स की एवरेज अगर होती 120 के हिसाब से 3 की 360 होती, लेकिन वो 120 सम दे के गई है बॉयज़ को, तभी उन्होंने आपस में 30 बांट लिया। 120 की एवरेज आ रही है, तो मतलब 120 सम कम लेके गई है 240 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 80 आएगा। या फिर हमें पता है कि 120 सम कम लेके गई है, तो 120 सम अगर 3 लड़की लेके जाती तो इसका मतलब 40 एवरेज उनकी बढ़ जाती, ठीक है। वो 40 एवरेज कम लेकर गई है अपनी एवरेज के हिसाब से। अब 40 एवरेज कम लेकर गई है, पहले एवरेज थी 120, अब 40 माइनस कर दो तो यहाँ पे भी आएगा 80। तो करने के तरीके बहुत सारे हैं, बस डिपेंड करता है क्वेश्चन को समझना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 6 टेबल एंड 12 चेयर। 6 तो टेबल है और 12 चेयर है। वेयर बॉथ फ्रॉम ₹7800, जो 7800 रुपये में खरीदी गई हैं। टोटल सम है इनका, ठीक है। टोटल चीज़ें खरीद ली हमने 6 और 12 18। इफ़ द एवरेज प्राइस ऑफ टेबल इज़, टेबल की एवरेज प्राइस भी दे दी 750, एक की प्राइस है 750, ठीक है। एवरेज का मतलब ईच भी होता है, मैंने कहा था। देन द एवरेज प्राइस ऑफ चेयर वुड बी, तो चेयर की एवरेज प्राइस क्या होगी? देखो सिंपल तरीके से भी कर सकते हो आप। टोटल सम में से टेबल की प्राइस माइनस करके और उसको जो बचेगा 12 से डिवाइड करोगे तो चेयर का एवरेज निकल जाएगी, पर चेयर की एवरेज, ठीक है। सिक्स टेबल प्लस 12 चेयर, जिनका टोटल सम है, ये क्या है? सम है 7800। क्या था? एवरेज ऑफ टेबल प्राइस 750। तो सम हो जाएगा टेबल का, 6 टेबल का 750 इंटू 6, ठीक है। अब 750 इंटू 6, देखो 6 7 जा 42, जबकि 2 वैल्यू और थी, मतलब 42। 6 7 जा 42 और आगे बचा है क्या? 6 5 जा 30, एक 0 और है तो 300। अब 4200 में 300 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4500। समझे? आप इसकी एक 0 हटा दो। अब आपको क्या करना है कि 6 को 70 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने ये ले लिया 70, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0, ठीक है। मैंने क्या करा? 6 7 जा 42, 42 हो गया। ओह सॉरी 42, 6 7 जा 42, 2 0 थी तो 2 0 लगा दिया आगे 4200, क्योंकि 2 वैल्यू थे आगे। अब 6 5 जा 30, आगे एक वैल्यू है 30 के, तो एक 0 लगा दो, ठीक है। तो टोटल हो गया 4500। ये चीज़ मैंने करी है यहाँ पे। ऐसे शॉर्ट में आप कैलकुलेट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कैलकुलेशन जिसका जैसे तरीका वैसे कर सकता है। मैं अपना तरीका करवाता रहता हूँ साइड में,
लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है मेरे तरीका फॉलो करना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ को समझ भी ना आ रहा हो कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है ये वाली, या फिर कईयों को आता भी होगा तो अच्छी बात है। ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। तो मेरे पास आ गया टोटल सम 4200। अब 12 चेयर का प्राइस तो टोटल सम में से माइनस कर दो 6 टेबल प्राइस, तो 12 चेयर का प्राइस आ जाएगा 3300, ठीक है। 3300 बचा। नाउ एवरेज ऑफ ईच चेयर, टोटल सम कितना है 3300 और 12 चेयर है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड हो जाएगा 12 कम 12 12 दूनी 24, रिमेनिंग बचा 90 आता है, 12 के नहीं आता, लेकिन 84 आता है। 84 आता 7 पे, ठीक है। 84 आता 7 पे, तो बाकी कितना बचा जब 6 और 6 5 जो होता 30, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, यहाँ पे भी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। वैसे इतनी तो कैलकुलेशन आपको आती ही होगी क्योंकि आप CGL की तैयारी कर रहे हो, फिर भी मैं जो न्यू जो पहली बार इस लाइन में जुड़ते हैं उनके लिए मैं समझाता हूँ। ये चीज़ आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं आता उनको भी साथ लेके चलना है। मैंने कुछ नहीं करा, 12 2 जा 24, तो 24 मैंने 2 पे काट दिया, तो रिमेनिंग इसमें बचेगा 9 मैंने इसके साथ जोड़ा तो ये 90 हो गया 90। अब मैंने करा 12 7 जा 84, रिमेनिंग इसमें बचा 6, ये 60 हो गया, 12 5 जा 60, बस आंसर आ गया। तो ये थी मेरी वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियो और भी लेके आऊँ, तो आप कमेंट में मुझे बताएं, क्योंकि ये चैप्टर तो मुझे पूरा कराना ही है। इससे पहले मैंने एडवांस मैथ्स भी कराई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस मैथ्स की ही ज़्यादा डिमांड थी, अर्थमेटिक की इतनी नहीं है। फिर भी मैंने अर्थमेटिक शुरू करा दी है, क्योंकि कुछ बच्चे अर्थमेटिक के लिए भी बोल रहे थे। अगर आप चाहते हो कि मैं अर्थमेटिक भी सारे कवर करा दूं, तो कमेंट में मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे रिस्पांस मिलेगा, तो मैं ऑब्वियसली जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।